सुनसान सड़कें और कोहरे में डूबी रातें अक्सर अपने साथ अनकही कहानियां लेकर आती है। ऐसी ही एक कहानी है नेशनल हाईवे पर स्थित एक पुराने ढाबे की, जिसे लोग भूतिया ढाबा कहते थे। एक समय में यह स्थान यात्रियों और ट्रक चालकों के लिए सुरक्षित पनाहगाह था, लेकिन अब यह सन्नाटे और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन चुका था। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार इस ढाबे पर कदम रखने वाले या तो गायब हो जाते थे या उनकी जिंदगी पर भारी मुसीबतें आ जाती थीं। यही वजह थी कि लोग इस ढाबे के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक ऐसी रात जब डर और जिज्ञासा का मेल हुआ, 3 दोस्तों अनुभव, माया और करण ने इस ढाबे के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए करण ने माया और अनुभव से हंसते हुए कहा, तो क्या हम इस भूतिया ढाबे का सच जानने के लिए तैयार हैं या किसी को डर लग रहा है? माया, जो करण की बातों को हल्के में नहीं लेती थी, जवाब में बोली, करण, यह सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं है। अगर यहाँ कुछ अजीब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अनुभव हमेशा की तरह अपने तार्किक दृष्टिकोण के साथ मुस्कुराते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है, डरावनी कहानियां और कुछ नहीं, बस दिमागी खेल। चलो इसे खत्म करते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी ढाबे के पास पहुंची, रात का अंधकार और गहराता गया। ढाबे की इमारत खंडहर में बदल चुकी थी और लालटेन की धुंधली रोशनी इस जगह को और भी भयावह बना रही थी। खड़ी रात के दुआत बजा रही थी। ढाबे के भीतर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके स्वागत में खड़ी हो। चारों ओर धूल की परतें और जाले फैले हुए थे। एक कोने में रखा पुराना रेडियो धीमी और अस्पष्ट धुनें बजा रहा था। करण ने हंसते हुए कहा, लगता है यहाँ के भूत हमें चाय पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब सी चमक। उसने गहरी आवाज में पूछा, यहाँ क्यों आए हो? माया ने डरते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ चाय पीने और थोड़ा आराम करने आए हैं। बूढ़े ने बिना कुछ कहे चाय बनानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी हरकतों में एक रहस्यमय झलक थी। जब तीनों ने चाय पीनी शुरू की, माया ने दीवारों पर टंगी तस्वीरों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि तस्वीरें हिल रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। उसने अनुभव और करण को यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं दिखा। तभी रेडियो अचानक तेज आवाज में बजने लगा। करण ने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने के बावजूद रेडियो बंद नहीं हुआ। बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, रात के इन बजे से पहले यहां से चले जाओ। अनुभव ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम यहां सिर्फ आराम करने आए हैं, अफवाहों से डरने वाले नहीं। जैसे ही घड़ी ने रात का अन बजाया, ढाबे का माहौल अचानक बदल गया। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और कमरे का तापमान गिरने लगा। टेबल अपने आप खिसकने लगी और दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। माया ने घबराकर कहा, करण, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी ढाबे के पिछले कमरे से एक लड़की की चीख सुनाई दी। जब तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में दर्ज कहानी ने उनके होश उड़ा दिए। इसमें लिखा था कि यह ढाबा कभी एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन लालच और धोखे के कारण उनके एक करीबी ने उनकी हत्या कर दी। उनकी आत्माएं अब भी न्याय की प्रतीक्षा में इस जगह पर भटक रही थीं। डायरी पढ़ने के तुरंत बाद कमरे में एक अजीब रोशनी चमकी। एक लड़की की परछाई धीरे धीरे वास्तविक रूप लेने लगी। वह रोते हुए बोली, कृपया हमारी मदद करो। अनुभव ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने बताया कि जब तक उनके हत्यारे का सच सामने नहीं आता, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। करण ने पूछा, हम ये कैसे कर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, ढाबे में छुपे सबूतों को ढूंढो और उन्हें दुनिया के सामने लाओ। तीनों ने लड़की के निर्देशों का पालन करते हुए ढाबे के गुप्त दरवाजे की तलाश शुरू की। अंततः उन्होंने एक गुप्त तिजोरी का दरवाजा पाया। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उन्हें अंदर कुछ कागजात और गहनों का डिब्बा मिला। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि परिवार की हत्या एक लालची व्यापारी ने की थी। तीनों ने सबूतों के साथ तुरंत पुलिस को सूचना दी। व्यापारी को गिरफ्तार किया गया और न्याय होते ही आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई। वह लड़की जो अब शांति में थी, मुस्कुराते हुए बोली, आपका धन्यवाद। जब तीनों दोस्त वापस लौटे
तो उन्होंने देखा कि डाबा वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या आत्माओं को सच में शांति मिली या यह कहानी अब भी अधूरी है। जब भी वे उस हाईवे से गुजरते, हवा में एक परिचित गंध और सर्द झोंके उन्हें उस रात की याद दिलाते। पुलिस के हस्तक्षेप और व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद यह विश्वास था कि कहानी का अंत हो चुका है। लेकिन हाईवे रेप्टशर उस हिस्से में घटनाएं अब भी थमी नहीं थी। कुछ सप्ताह बाद माया, अनुभव और करण को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल पर एक धीमी और घबराई हुई आवाज थी, आपने सबूत तो ढूंढ लिए, लेकिन सच अभी भी अधूरा है। ये सुनते ही तीनों के मन में हलचल मच गई। माया ने फोन पर जवाब दिया, तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे पता? आवाज ने सिर्फ इतना कहा, डाबे के पास छिपा एक और राज है, वह डायरी में दर्ज नहीं था। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो फिर से वहां जाइए। कॉल कट गया। करण, जो इस मामले को अब तक बंद मान चुका था, अनमने भाव से बोला, यह शायद किसी का मजाक है, हमें अब इस सब में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन माया और अनुभव अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण फिर से वहां जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार करण ने भी हार मान ली और तीनों ने दोबारा उस स्थान की ओर रुख किया। रात गहराते ही तीनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां पहले डाबा था, लेकिन ये देखकर वे हैरान रह गए कि वहां अब कोई डाबा नहीं था। उसकी जगह एक विशाल खाली जमीन थी जिसमें घने पेड़ और सूखी घास के अलावा कुछ नहीं था। तीनों ने उस खाली जमीन का निरीक्षण करना शुरू किया। तभी अनुभव को एक धंसी हुई मिट्टी का हिस्सा दिखा जो साफ तौर पर किसी गुप्त द्वार का संकेत दे रहा था। उन्होंने मिलकर उस मिट्टी को हटाया और नीचे एक लकड़ी का दरवाजा पाया। दरवाजा खोलने पर एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखाई दी। करण ने टॉर्च जलाते हुए कहा, अब अगर ये मजाक है तो सच में डरावना है। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो नीचे देखते हैं। सीढ़ियां उन्हें एक बड़े भूमिगत कमरे तक ले गईं। उस कमरे में पुराने कागजात, फर्नीचर के टुकड़े और एक नक्शा रखा हुआ था। नक्शे पर डाबे की जगह और आसपास की जमीनों के बारे में विस्तार से लिखा था। नक्शा पढ़ते समय उन्होंने एक नाम देखा, सिन्हा एस्टेट। यह नाम किसी बड़े जमींदार परिवार का था जो उस क्षेत्र का मालिक हुआ करता था। लेकिन स्थानीय दंतकथाएं कहती थीं कि यह परिवार अचानक गायब हो गया था। तभी कमरे में एक और दस्तावेज मिला जिसमें एक पुराने अनुबंध का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि सिन्हा परिवार की जमीनें व्यापारी को जबरदस्ती बेचने के लिए मजबूर की गई थीं। ऐसा लगता था कि यही लालच इस भयानक घटनाओं की जड़ था। जैसे ही वे दस्तावेज पढ़ रहे थे, अचानक कमरे की दीवारों पर उभरती रोशनी ने उनका ध्यान खींचा। यह रोशनी दीवार पर एक वाक्य लिख रही थी, सच्चाई की परतें अभी बाकी है। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज को पढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। यह परछाई सिन्हा परिवार के मुखिया की थी। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुमने हमारा सच उजागर किया, अब हमारी आत्माएं शांति से जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही उसने चेतावनी दी, यह डाबा उस व्यापारी का ही नहीं बल्कि उस जमीन पर और भी कई रहस्यों का केंद्र है। जब तक पूरी सच्चाई उजागर नहीं होती, यह स्थान कभी शांत नहीं होगा। अचानक कमरा हिलने लगा और दीवारों से एक आवाज आई, उन कागजातों को जलाओ जो अन्याय का सबूत है। लेकिन माया ने इसका विरोध किया, अगर हम इसे नष्ट करते हैं तो इतिहास फिर से दफन हो जाएगा। उसकी दृढ़ता ने अनुभव और कर्ण को भी प्रेरित किया। उन्होंने सबूतों को बचाने और न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। सिन्हा परिवार की आत्मा के गायब होने के बाद माया, अनुभव और कर्ण ने पुलिस को नए दस्तावेज सौंपे। पुलिस ने इन दस्तावेजों के आधार पर अन्य संदिग्ध घटनाओं की जांच शुरू की। तीनों दोस्तों ने अब फैसला किया कि वे इस मामले को पूरी तरह खत्म होने तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनके मन में एक बात बार बार आती रही, क्या यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था या इस जमीन के साथ कुछ अलौकिक जुड़ा हुआ था? रात में जब वे आराम कर रहे थे, माया को एक सपना आया। सपने में वह खुद को एक पुराने महल में पाती है। वहां उसे सिन्हा परिवार की आत्माओं की और झलकें दिखती है। वे उसे एक और सुराग देते हैं, एक पुराना पेंडेंट जो सच्चाई को उजागर कर सकता है। अगली सुबह माया ने अपने दोस्तों को यह सपना बताया। अनुभव, जो हमेशा तार्किक सोच में विश्वास रखता था, ने इसे महज दिमागी खेल बताया। लेकिन कर्ण ने इसे गंभीरता से लिया। अगर यह सपना सच है तो हमें उस पेंडेंट को ढूंढना होगा, उसने कहा। वे स्थानीय बुजुर्गों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की खोज में लग गए।
उन्हें पता चला कि पेंडेंट आखिरी बार सिन्हा परिवार के महल में देखा गया था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। जब वे सिन्हा महल पहुंचे तो उन्हें महल के खंडहर में वह पेंडेंट मिला, लेकिन इसे छूते ही चारों तरफ रोशनी फैल गई और वे खुद को अतीत में खड़ा पाए। ये अतीत का वह समय था जब सिंह परिवार पर अन्याय हुआ था। उन्होंने आंखों से उन घटनाओं को देखा और समझा कि न्याय के लिए उन्हें समय से लड़ना होगा। आखिरकार वे वर्तमान में लौट आए, लेकिन उनके पास वह साक्ष्य था जो जमीन और दाबे के रहस्यों को पूरी तरह उजागर कर सकता था। अब उनके सामने केवल एक चुनौती थी, क्या वे इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला पाएंगे।